दूर निकल। मैं नहीं इरफान साहब भागने की कोशिश ना करें। मैं भागने की कोशिश मैं सच कह रहा हूं। आप अनपढ़ वाली बात मैं वही कह रहा हूं, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। कांग्रेस के साथ बहुत सारी सियासी जिम्मेदारियां हैं। आप एक सियासी आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात हो। आप भूल जाते हो। मुझे पता है आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर की एक आवाज़, जो आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ उसके बाद जो सियासी लड़ाई लड़ी गई और कानूनी लड़ाई लड़ी गई, उसमें एक एडवोकेट इरफान साहब का ख़ासा रोल रहा है। एडवोकेट इरफान साहब इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी जो असम्बली हमारी उसके मेंबर भी है। इरफान साहब, विंग्स टीवी को समय देने के लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी एतबार से आज तकरीबन 5 दिन, एक दिन रह गया आपका। आज जिस तरह से सियासी हलचल रही, हम थोड़ा रेजोल्यूशन पे बात करते हैं। जिस तरह जो कल एक ड्राफ्ट आया, उसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है, बाद में हम बाकी बात करते हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आर्टिकल हमारा बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है। रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, स्टेट्स को फेडरलिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स मिले, हमारा स्टेट बहाल हो, हमारा दिल जो छीना गया, लद्दाख विभाजन किया गया, वापस लाया जाए, हमारी ज़मीन पे हमारे अधिकार, हमारी नौकरी पे हमारा अधिकार, जिसकी पॉसिबिलिटी संविधान में है, पार्लियामेंट दे सकता है, सरकार दे सकती है। हम चाहते हैं, ये एक एनवायरनमेंट हिसाब से बहुत फ्रेजाइल जगह है, ये प्रोटेक्शंस है, बहुत सी जगहों पर है, ऐसे कवानीन है जहाँ पर इन चीज़ों की प्रोटेक्शन है। इस दायरे में कांग्रेस पार्टी जो है इसका समर्थन करती है, और भाजपा वाले झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए और उनके कुछ मीडिया के साथी उसको ऐसे पेश करना चाहते हैं, ऐसी बात सामने लाना चाहते हैं ताकि भाजपा को झारखंड में और महाराष्ट्र में मदद मिले। हम कतई भी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे भाजपा को उनके साथी, उनके कुछ मित्र ऐसे पेश करे ताकि मोड़ तोड़ मरोड़ के ताकि उनको समर्थन मिले। हम सिर्फ सियासत अपनी जगह, आप अपनी सियासत लड़िए, लेकिन जम्मू कश्मीर के तशक्कुस का मसला है। आर्टिकल 370 पे मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आर्टिकल 370 पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जो प्रोविजंस थे वो यही थे कि जहाँ तक प्रोटेक्शन की बात है तो उस हद तक हम कहते हैं कि वो हमें मिलना चाहिए, और जहाँ तक संविधान में स्टेट को बहाली की बात, जो यूटी बनाया गया, लद्दाख को वापस आने की बात, यहाँ पर चुनी हुई सरकार वजूद में आई ये बात, ज़मीन की बात, सड़क, हमारे नौकरी की बात, अब वो भाजपा वाली बात आप कहेंगे। जब आपको इतनी प्रोटेक्शंस मिलती है, इतना सारा अगर आप हासिल करके पाएंगे, वो यहाँ के तशक्कुस को बचाएगा, यहाँ के कल्चर को बचाएगा। साहब बात निकलेगी तो दूर निकल। मैं नहीं आप भागने की कोशिश ना करें। मैं भागने की कोशिश सच कह रहा हूं। आप अनपढ़ वाली बात। मैं वही कह रहा हूं, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। कांग्रेस के साथ बहुत सारी सियासी जिम्मेदारियां हैं। आप एक सियासी, आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात हो। आप भूल जाते हो। मुझे पता है आप, मेरी आपसे गुजारिश है, हम सारे दुनिया में आते हैं सीखने के लिए, आप भी मुझको सिखाइए और आप पढ़ के आए तब प्रश्न पूछे। शुक्रिया। इरफान साहब भाग गए क्योंकि सवाल यही था कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है। आर्टिकल 370 पे कांग्रेस का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है। घुमा के अल्फाजों के साथ खेलना आता है इनको, क्योंकि सियासतदान है, लेकिन जम्मू कश्मीर अवाम सीधे अल्फाजों में सवाल पूछती है। आर्टिकल 370 पे जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है जम्मू कश्मीर के, क्या स्टैंड है आर्टिकल 370 पे कांग्रेस का? घुमा फिरा कर जवाब देना सबों को आता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम आपको देख रही है जिस तरह से चुना है, और उस चुने हुए मैंडेट पे जिस तरह जम्मू कश्मीर की नज़रें हैं, जम्मू कश्मीर अवाम की नज़रें हैं, वो ताकी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी किरदार को भी और कांग्रेस के भी किरदार को भी। क्योंकि जिस तरह से सज्जाद गनी लोन ने आज बड़े सख्त अल्फाज में इन दोनों सियासी जमातों पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये मैच फिक्स है, एक तरफ से बीजेपी खेलती है, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस खेलती है, कोई बात नहीं करने देती है। सियासी तौर पर जम्मू कश्मीर अवाम सियासी शूर रखती है। आप फैसला कीजिए कौन सही है और कौन गलत है। मुझे इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।